इस समय हम लोग पिपराइच में हैं और आप लोगों को पता होगा कि पिपराइच में एक सबसे ज़्यादा नामीर विद्यालय है और वहाँ पे इस क्षेत्र के सबसे ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं। आज हम लोग उस विद्यालय पे हैं जिस विद्यालय का नाम है कोऑपरेटिव इंटर कॉलेज। और आप लोगों को उनके बारे में जो भी जानकारी आप लोग चाहिए था, जो भी आप लोग कह रहे थे कि सर का एक बार इंटरव्यू लीजिए, तो इंटरव्यू लेने के लिए हम आ गए हैं। और टॉपिक हमारा ये है कि आपको बता दें कि इस समय अभी इस मंथ में जो है हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। तो उस एग्ज़ाम को लेकर के स्कूल ने क्या क्या तैयारियां की है स्कूल ने, और उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं और सर के बारे में भी कुछ जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले सर, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। धन्यवाद। सर, बहुत सारे बच्चों का एक सवाल था कि सर का एक प्रिंसिपल सर का एक इंटरव्यू लीजिए आप, और हम लोग भी चाहते हैं कि सरकार के भी इंटरव्यू हो, और काफ़ी पसंद भी करते हैं सब बच्चे आपको। तो उन्हीं के डिमांड पे हम आए हैं और हम सोच रहे हैं कि बच्चे जो है देखें आपको ऑन कैमरा और अच्छा लगेगा उनको। तो सर, सबसे पहले जो है आप अपना परिचय बताएं। मैं मेजर कृपा शंकर सिंह, प्रधानाचार्य कोऑपरेटिव इंटर कॉलेज पिपराइच गोरखपुर। और सर, जो अभी एग्ज़ाम होने वाला है इस मंथ में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का, उस एग्ज़ाम को लेकर के स्कूल की क्या तैयारियाँ हैं? एग्ज़ाम, बोर्ड का एग्ज़ाम 22 फरवरी से 9 मार्च तक निश्चित है। उसके लिए तैयारी हम लोग लगभग कर चुके हैं। सीसीटीवी कैमरा से लेकर गेट तक जितने लैब हैं, जितने कमरे हैं, हमारे लगभग 982 बच्चे हैं हमारे सेंटर पर। अच्छा, एग्ज़ाम में बैठने वाले 982 बच्चे हैं। तो जितने कमरों की आवश्यकता, हम 24 कमरे तक पूरा सीसीटीवी कैमरा सब कंप्लीट करवा दिए हैं। डीवीआर गेट पर भी वो कैमरा लग गया है, कहीं कोई बाकी नहीं है। बच्चों को भी पढ़ाया गया है, परीक्षा प्रैक्टिकल हो गया है, बोर्ड का भी प्रैक्टिकल निकल तो आंतरिक भी हो गया है। कहीं कोई समस्या नहीं है, लड़के उत्साहित हैं, पढ़े भी हैं, और हमारा प्रयास है कि बच्चे अच्छा नंबर पा करके विद्यालय का नाम करें। सर, बहुत सारे गार्जियन का सवाल होता है, बहुत सारे लोगों का, बच्चों का भी सवाल होता है कि हाई स्कूल और जो इंटरमीडिएट में जब बच्चे चले जाते हैं तो पढ़ाइयाँ नहीं होती हैं। तो इसको लेकर के क्या कहना है आपको? हमारे वहाँ तो विगत वर्षों से जब से मैं आया हूँ, अब वैसे पुराना भी इतिहास है। कोऑपरेटिव इंटर कॉलेज में अच्छे बच्चे आए हैं, बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट पर गए हुए हैं। और जब एडमिशन होता है तो हमारे अगल बगल के कॉलेजों के लोग कहते हैं, भैया आप ना बंद करिए तब हमारा एडमिशन हो। हाँ, ये तो सर हम भी सुने हैं और बताते भी हैं लोग कि वहाँ से, और जो इंटर कॉलेज है वहाँ से आता है डिमांड कि सर रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप विद्यालय पे एडमिशन बंद करेंगे तो हम लोग कुछ अपना एडमिशन कर लेंगे। तो सर, क्या खासियत है विद्यालय में कि बच्चे भागे यहाँ से आ जाए 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 8 किलोमीटर के एरिया से? क्या खासियत है, क्या पा जाते हैं सब? इसके सर ऐसा है कि यहाँ पर हम लोग नियमितः एडमिशन करते हैं, नियमितः पढ़ाई करते हैं, बच्चों को टेस्ट लेकर करते हैं। और रेयर में 2-4 जो यहाँ के लोगों का डिमांड रहता है तो उनको भी प्रयास किया जाता है। संख्या तो बढ़ जाती है, फिर भी हमारे टीचर्स जो है लग करके पढ़ाते हैं। सर, लगभग कितने टीचर्स होंगे विद्यालय में? हमारे वहाँ 52 है, 65 होना चाहिए लेकिन 52 ही है। 52 टीचर हैं यहाँ पे। सर, इस बार सुने हैं हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की जो पेपर जो आ रहा है वो काफ़ी टफ है, तो उसको लेकर के क्या कहेंगे आप? नहीं, उसमें एमआर जोड़ दिया गया है हर पेपर में। OMR से कुछ 10 नंबर 15 नंबर निर्धारित किए गए हैं कि उससे, ताकि इन फ्यूचर में आजकल जो जितने टेस्ट हो रहे हैं सब OMR शीट से ही हो रहा है, ताकि कॉपियों को जांचने में आसानी हो। यही समस्या है। तो जैसे जैसे है आधुनिकीकरण होता जा रहा है, सरकार का भी दबाव है कि आप ऐसे करिए, तो उनके दिशा निर्देश के अनुसार ही हम लोग कर रहे हैं। पेपर तो वहीं से बन करके आता है, और कापी अब मिलने जा रही है। पेपर भी आ चुका है, कल पेपर भी आ जाएगा, कापी भी आ जाएगी। तैयारी है, सिटी जोनल मजिस्ट्रेट होंगे, स्टेटिक मजिस्ट्रेट होंगे, ये सब मिला करके सब लोग, हम लोग मिल करके कहीं शांति व्यवस्था बनी रहे, किसी प्रकार की नकल फकल। अब सरकार भी एकदम ऑनलाइन वहाँ से चेकिंग करती है। हमारे वहाँ नकल होता ही नहीं, इसे यहाँ एडमिशन कराने के पहले भाग जाते हैं। जो अच्छे बच्चे होते हैं वही यहाँ पर एडमिशन कराते हैं। और एक चीज़ और सर, कि जो एग्ज़ाम होने वाला है, सुने उसकी कॉपियाँ जो हैं, कॉपी भी इस बार जो है कलरफुल आ रही है, ऐसा क्या सही बात है? अलग अलग, हाई स्कूल का अलग कलर है, इंटर का अलग है। अच्छा, इस बार कॉपियाँ भी कलरफुल आ रही हैं, अलग अलग कलर की आ रही हैं, और उसी पर वो भी लगा हुआ है जैसे होता है हम लोग बारकोड। हाँ, बारकोड। अच्छा, बारकोड भी। हाँ, तो हाई स्कूल और इंटर वाले बच्चे, आप लोग थोड़ा सा अब एक्टिव होकर के मेहनत करके पढ़ाई करिए, क्योंकि इस बार जो कॉपियाँ आ रही हैं वो विद्यालय वाले बदल भी नहीं सकते हैं, क्योंकि उसमें बारकोड लगा हुआ है। और बारकोड तो आप लोगों को पता ही है बारकोड का महत्व कितना है। पहले दक्कन जो विद्यालय होते थे तो काफ़ी बदल करके वहाँ लिखवा के जमा कर देते, हटा देते थे। अच्छा। अब हमारे बात कोई सवाल ही नहीं है, इतिहास है, यहाँ पर कहीं नकल होता नहीं था। लेकिन
फिर भी सावधानी ऐसी इतनी है कि एकदम कंट्रोल रूम लखनऊ से सीधा जुड़ा हुआ है, सीधा यहाँ पर जुबली में हम ज़िले का है। हम लोग अपना कैमरा लगाए ही हैं, DVR भी लगा हुआ है, आप लोग कभी भी आकर कभी चेक कर सकते हैं। और आप लोग यहीं के रहने वाले हैं, सब जानते हैं। जो बच्चे हाई स्कूल और इंटर में बैठने वाले हैं उन लोगों को आप क्या कहना चाहते हैं? हम उन लोगों से कहना चाहते हैं जैसे बेटा पढ़ाया गया, तैयारी उसी करते रहो, उसी पॉइंट ऑफ व्यू से, और पठन पाठन जो पढ़ा गया उसी को थोड़ा रिवाइज करें। अब तो रिवाइज करेंगे तो अपना कुछ लिखोगे कॉपी में तो कुछ न कुछ नंबर मिलेगा, जो बहुत डल होंगे। अब मान लीजिए कोई तैयारी किया है और उसको रिवाइज नहीं किया, बाद वहाँ भूल कर जैसे ऐसे करें, होता है ना कभी कभी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ये समस्या होती है। हिचक न रहे, कॉन्फिडेंस के साथ परीक्षा दें, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप लोगों ने देखा और आप लोग भी इस चीज़ को समझ सकते हैं, क्योंकि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम होने वाला है और आपको बता दें उत्तर प्रदेश में इस एग्ज़ाम को लेकर के काफ़ी उत्सुकता होता है बच्चों के अंदर। तो ये चीज़ें आप लोगों को भी समझना चाहिए। सर ने अपने तरफ से तो क्लियर कर दिया कि इस एग्ज़ाम में किस तरह से कॉपियाँ आने वाली हैं, किस तरह से आपका एग्ज़ाम होगा, और यहाँ पर जो तैयारियाँ हैं वो हो चुकी हैं। अब आप लोग अपनी कितनी तैयारियाँ करते हैं ये देखने लायक है, और इस बार रिजल्ट क्या बनता है यूपी बोर्ड का ये भी देखने लायक है। अपने बारे में हमें बताएं, कब से आप मतलब विद्यालय से जुड़े और यहाँ कैसे आए, ये सारी चीज़ें सर हमें कुछ बताएं अपने पर्सनल अपने बारे में कुछ। मैं शुरू में दरोगा था, रिजाइन कर दिया। फिर उसके बाद मैं आया सरस्वती शिशु मंदिर में गोरखपुर, चूँकि घर पर कोई रहने वाला नहीं था। चाचा हमारे RTO थे, एक चाचा के लड़के यहीं विधायक फरंदा। घर पर कोई हमारे ससुराल में निवासा मिला हुआ है। और थोड़ा सा मैं सोशल आदमी हूँ, NCC की जिम्मेदारी मुझे थी। यहाँ पर मैं आया 25/2/91 को, कोऑपरेटिव इंटर कॉलेज में हमारी प्रथम नियुक्ति हुई है 25/2/91। उसके बाद मैं LT ग्रेड में आया था। उसके बाद मैं प्रवक्ता हिंदी के पद पर आया, प्रमोशन हुआ 6/9/2000 में, और अप्रैल 2022 को मैं यहाँ प्रिंसिपल हुआ हूँ। यही हमारी हुआ है, और मैं जिम्मेदारी साथ काम करता हूँ। चूँकि आर्मी से जुड़ा हूँ तो बच्चों का हित न हो, सर्वप्रथम हमारा मोटो रहता है कि बच्चों का हित न हो। गरीब गुरबा घर के बच्चे हैं, सरकार व्यवस्था दे रही है, इतना पढ़ाई दे रही है, पैसा दे रही है, सारे संसाधन दे रही है, तो उसको वो संसाधन का लाभ बच्चों तक मिले, यही हमारी कमाई है। अगर बच्चे कहीं आगे निकलेंगे तो देखेंगे तो हमको प्रणाम कर देंगे, मैं धन्य हो जाऊँ। सरकार भी सख्त हो गई है। इस 2-2 कमरे 2-2 डबल लॉक देखिए, इसमें भी डबल लॉक है। ये दोनों कमरों इसमें केवल कापियाँ रखी जाएंगी, और एक स्ट्रांग रूम वहाँ लगा हुआ है, उसमें भी रखा जाएगा डबल लॉक में। बाहर CCTV कैमरा, अंदर भी CCTV कैमरा जो गेट है उस पर लगा हुआ है। और उनका एक मकसद है कि सिटी जो हमारे मजिस्ट्रेट होंगे तो हम लोग साथ में जाएंगे, पेपर निकलवाएंगे और लेकर आएंगे यहाँ पर, कटेगा, कट करके जो बचेगा, जो दूसरी अलमारी होगी उसी में वह फिर लॉक कर दिया जाएगा। कहीं कोई किसी को सख्त आदेश है कि कोई भी टीचर्स तक मोबाइल नहीं ले आएंगे, हम लोग चेक करेंगे वहाँ से किसी तरह से ना हो। अध्यापक नहीं लाएंगे तो बच्चे नहीं लाएंगे। असली चीज़ है हमारे बच्चों के गुरु वही होते हैं, और माता पिता हमारे भरोसे पर यहाँ पर एडमिशन कराते हैं, तो उनके भरोसे को मुझे टूटने नहीं देना है, और बच्चों आगे का भविष्य उज्ज्वल है। हमारी तरफ से हमें ये शुभकामनाएं है कि बच्चे अपना परीक्षा दें। किसी प्रकार कोई दिक्कत हो मुझे सीधे संपर्क करें। बहुत सारे लोगों का ये होता है कहना कि डरते हैं लोग कि कोऑपरेटिव स्कूल पे जाएंगे, प्रिंसिपल सर से कैसे बात करेंगे, कैसे मिलेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि सर बिल्कुल नॉर्मल है। बच्चों मैं कहता हूँ किसी बात कर कोई समस्या है तो आप उससे सीधे आगे बात करें। मैं सीधे आदेश करता हूँ, तुरंत मैं बुलवा लेता हूँ उनको। प्रॉब्लम बच्चे को परेशानी नहीं होनी चाहिए। एक्चुअल में हम लोगों को भी अंदर थोड़ा सा डर था, लेकिन सर तो इतना फ्रैंकली है कि एक्चुअल में अगर प्रिंसिपल हों तो सर के जैसे हों, क्योंकि ये जब बच्चों के बीच में रहेंगे, उनकी समस्याओं को समझेंगे, या फिर जो भी टीचर हो वो लोग समझेंगे, तो बच्चे भी अपनी समस्याएं बेझिझक उनसे कह सकते हैं और उसका निवारण भी होगा।